वीडियो में मैं फास्टलेन का जो हमारा पेपर व्यू है उसके बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए और लाता रहूं और ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं। इस चैनल पे आपको रेसलिंग से कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीकली वीडियोस में डालता हूँ रॉ, स्मैकडाउन और मेजर पेपर व्यूज़ की, और भी मिसलेनियस रेसलिंग की जो वीडियोज़ हैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, शॉर्ट्स हैं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो हमारा फास्टलेन का पेपर व्यू था तो उसमें हमारे पास बहुत कुछ था, चाहे वो एले नाइट और जॉन सीना की स्टोरी हो, चाहे वो जजमेंट डे और कोडी रोड्स और जे उसो के बीच में मेन इवेंट हो, चाहे शिंजुके नाकामुरा और सेथ रॉलिंस की बारी हो। लेकिन इस पेपर व्यू में जो सबसे ज़्यादा मुझे अजीब सी या ख़ास बात आप कहेंगे वो ये लगी कि इसमें एड्स बहुत ज़्यादा थे, इसमें स्पॉन्सरशिप्स बहुत ज़्यादा थी। तो इस पेपर व्यू के बारे में मैं जब अपना फाइनल वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मैं पूरा इस मैच के और पेपर व्यू के बारे में क्या सोचता हूं, तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले मैच से, वो था कोडी रोड्स जे उसो वर्सेस जजमेंट डे। अब देखिए, ये मैच जो है जजमेंट डे की पूरी टीम आ चुकी थी, डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली, जेडी मैकडोनाल्ड, हर कोई आ चुके। तो ऑब्वियस सी बात है, जजमेंट डे के साथ थोड़ा बहुत नंबर्स गेम का तो इशू रहता है। तो इस मैच में भी हमको वही देखने को मिला। जजमेंट डे ने बहुत इन्वॉल्व होने की कोशिश करी, लेकिन मैच में टर्निंग पॉइंट तब आया जब जेडी मैकडोनाल्ड ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ जब मारने की कोशिश करी कोडी रोड्स को, तो वो लग गया जाके डेमियन प्रीस्ट को। तो कोडी रोड्स ने इसका फ़ायदा उठाया। उधर जे उसो ने फिन बैलर को पिन करके अब वो कोडी रोड्स और जे उसो अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। तो ये देखने के बाद तो रिया रिप्ली और पूरे जजमेंट डे के होश उड़ गए थे, रंग उड़ गया था। लेकिन अब इस मैच के बाद, इस जीत के बाद क्या हो सकता है कि जजमेंट डे में थोड़ी बहुत फूट पड़ेगी और जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर, ये दोनों हो सकता है जजमेंट डे से बाहर निकल जाएं और अपना एक अलग ग्रुप बनाएं और उनमें ही हमको कुछ स्टोरी लाइन देखने को मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने पेबैक में भी देखा था कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में हमको कुछ खिटपिट देखने को मिल रही थी। तो वहाँ पे भी हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो सकता है जजमेंट डे में हमको कोई स्टोरी लाइन देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो है वो लोग टैग टीम चैंपियन बन गए। हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेपर व्यू फास्टलेन की बात कर रहे हैं, तो अब हमको हो सकता है वैसा कुछ देखने को मिले जो हम पहले सोच रहे थे। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं तो वो था बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस रे मिस्टीरियो, सैंटोस एस्कोबार और उनके मिस्ट्री पार्टनर कार्लिटो। जी हाँ, कार्लिटो जो कि 44 ईयर्स ओल्ड है। तो इस मैच में भी ये कहते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एक नहीं चली, बॉबी लैशली की भी एक नहीं चली, और वहीं आसानी से कार्लिटो ने एक बैक स्टैमर लगा के मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर ये मैच जीत लिया। अब इस मैच के बारे में देखिए, कोई टाइटल तो इन्वॉल्व था नहीं, ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन थी। हम ये कह सकते हैं बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का पहला जो है एक बाउट था, पहला मैच था इनकी स्टोरी लाइन में। लेकिन देखिए, इस हार से क्या होता है कि अभी जो कंपनी है वो कार्लिटो पे फोकस कर रही है। हमने ये कहते एक पहले भी पेपर व्यू पे देखा था जहाँ पे मनी इन द बैंक था, तो वहाँ पे कहते कार्लिटो की एंट्री हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए, आपने मॉन्टेस फोर्ड और स्ट्रीट प्रॉफिट जो एंजेलो डॉकिंस है उनको हरवा दिया और बॉबी लैशली को भी एक लॉस मिली है, लेकिन कार्लिटो जो कि 44 ईयर्स ओल्ड है उन पे इतना फोकस करना मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आता। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में मुझको ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस मैच के बाद अब कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है मॉन्टेस फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस, स्ट्रीट प्रॉफिट शायद WWE टैग टीम चैंपियनशिप के आगे कंटेंडर बने, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन तो शुरू हो चुकी है। और फिर मैं बात वही बोलूँगा, कार्लिटो को छोड़ के बॉबी लैशली को स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए। वुमेंस चैंपियनशिप की बात करें तो वो था आस्का, इयो स्काई और शार्लेट फ्लेयर के बीच में। अब देखिए, इस मैच में क्या सीन था कि जो इयो स्काई हैं उनके मूव्स बहुत ज़्यादा स्मूथ थे। एक मैच हुआ था अभी हाल में इयो स्काई और आस्का के बीच में, तो उनके बीच में जो मैच हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा बहुत ही स्मूथ था, बहुत उसको तारीफ़ मिली थी, क्योंकि दोनों ही जो है जापानीज़ रेसलर्स हैं। तो जापानीज़ रेसलर की बात ही कुछ और होती है, चाहे वो उनकी किक्स हों, चाहे वो उनके मूव्स हों, तो वो बहुत ही अच्छा था। तो इस मैच में भी हमको इयो स्काई की जीनियस देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं बेली का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, और वहीं पे इयो स्काई ने एक समरसॉल्ट लगा के शार्लेट फ्लेयर के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली। पूरी मैच वो जीत गए। अब इस मैच से हमको ये पता चलता है, देखिए वुमेंस डिवीज़न में अब हमको इस जीत के बाद ये तो पता चल गया है कि अगर शार्लेट फ्लेयर के ऊपर इयो स्काई को जिताया गया है तो इसका मतलब वो बहुत लंबे टाइम के लिए वुमेंस चैंपियन रहने वाली हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब वुमेंस डिवीज़न को भी एक टॉप स्टार चाहिए, और कहीं ना कहीं इयो स्काई एक राइजिंग स्टार हमको दिख रही हैं पूरे वुमेंस डिवीज़न में। तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। जॉन सीना एले नाइट वर्सेस
सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो। अब इस मैच में देखिए पॉल हेमन तो रिंग साइड पे थे, लेकिन इस मैच में जो है जो हाईलाइट था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एलए नाइट को एज अ टॉप स्टार स्टैब्लिश करना था। तो इस मेजॉरिटी ऑफ द मैच में भी ये कहते हैं एलए नाइट ने ही पिनफॉल सिक्योर किया और पूरे मैच में जॉन सीना के ऊपर एलए नाइट को रखा गया। अब इससे क्या होगा कि अब एलए नाइट का वो स्टैचर बन चुका है जो साल के शुरुआत में कोडी रोड्स या सैमी ज़ेन का था जब वो रोमन रेंज के साथ लड़ रहे थे। तो अब हमको इस बार भी हो सकता है वही देखने को मिले, जब एलए नाइट जो है रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे, हो सकता है आने वाले पेपर व्यू में, जो कि क्राउन ज्वेल है। और देखने वाली बात होगी क्या वो बन सकते हैं, क्या वो रोमन रेंज को हरा सकते हैं, नहीं वो तो आगे की चीज़ है। लेकिन हाँ, इस मैच ने अपना पर्पस सर्व कर दिया, क्योंकि पूरे के पूरे मैच में जॉन सीना से ज़्यादा एलए नाइट को इंपॉर्टेंस दी गई थी और उन्होंने ही विक्ट्री सिक्योर करी, पिनफॉल सिक्योर किया। मेन इवेंट की बात करते हैं तो वो था शिंसुके नाकामोरा और सेथ रॉलिंस। देखिए शिंसुके नाकामोरा सेथ रॉलिंस का जो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, बहुत ही क्रूअल मैच था। बहुत मार पड़ी है, मिस्ट थूकी गई है, लैडर टूटी है, टेबल टूटी है, अनाउंस टेबल टूटी है और हर जगह मैच हुआ है और काफ़ी ग्रूसम था। सेथ रॉलिंस कुछ बैक पे अपने एक थोड़ा सा स्टिकर भी लगा के आए थे, जो कि ये इंडिकेट करता था कि उनको बैक की प्रॉब्लम है। लेकिन लास्ट में कहते हैं सेथ रॉलिंस ने किसी तरीके से मार्जिनली जो है शिंसुके नाकामोरा को हरा दिया। तो अब इस मैच के बाद हमको ये सवाल आता है कि अब आगे क्या होगा। अब देखिए जो शिंसुके नाकामोरा है, ये हम कह सकते हैं कि ये उनका लास्ट जो है टाइटल रन था, ये उनका लास्ट जो है मेन इवेंट पेपर व्यू था। अब वो बैक ऑफ द लाइन चले जाएंगे। अब हो सकता है आगे चल के WWE जो नए स्टार हैं जैसे रिकोशे है या ड्रू मैकेंटायर है, उनको लाइन में लाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अब शिंसुके नाकामोरा के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें तो डाउन हो गई हैं, अब वो शायद हमको वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में नहीं दिखेंगे। तो अब जैसे हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए इस पेपर में बहुत सारे हमको स्पॉन्सरशिप्स देखने को मिले थे। अब जैसे एलए नाइट एक स्लिम जिम की कार में आए थे, जो कि एक फूड कंपनी है। उसके बाद साइबरपंक 2027 का हमको हर एक जो रिप्ले दिखाते हैं, जो डबल स्क्रीन दिखाते हैं, उस पर हमको एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा था और पिज़्ज़ा हट का एडवर्टीजमेंट दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस पेपर व्यू को लोग शायद एडवर्टीजमेंट के लिए ज़्यादा याद रखें, जाने कि इन रिंग एक्शन की वजह से तो थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट ज़्यादा था। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, मैचेस अच्छे थे। कहीं ना कहीं बॉबी लैशली वाले मैच में हो तो कहीं ना कहीं कुछ सुपरस्टार्स को थोड़ा बहुत कम लाइमलाइट मिली, कुछ सुपरस्टार्स को ज़्यादा मिली है। एलए नाइट का मैच सक्सेसफुल था, बॉबी लैशली का थोड़ा सा कम था, शिंसुके नाकामोरा वाला भी थोड़ा सा शिंसुके नाकामोरा के लिए अच्छा नहीं था। तो अब आगे हमको ये देखना रहेगा कि आगे क्या होता है और किस तरीके से चलता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको वीकली बेसिस पे 2 और 3 वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं रेसलिंग के ऊपर। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई सी यू ऑल सून।